नमस्कार मित्रों, जी के संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वैली का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके भारत में आयोजित की जाने वाली सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं और जो है इंटरमीडिएट में 12 में जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इंटरमीडिएट 12 में आपका चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियाँ, उससे संबंधित ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। और एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य की नृत्य करती लड़की। कांसा की नृत्य करती लड़की का संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से है, तो इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें आपका पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। जो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट, कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर अक्सर चित्रित किया जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहर हुआ करते थे उन मोहर में कौन से पशुओं का अक्सर अंकन किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक सींग वाली आकृति, यूनिकॉर्न लाइक फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में घर मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग करके बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पकी हुई ईंट। सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंट का प्रयोग किया जाता था। ये उस सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। इसके कारण यदि पकी हुई ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता तो शायद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता भी नहीं चल पाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन स्थल नहीं। जैसे आपका इसमें क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है हड़प्पा, आपका इसका स्थल है मोहनजोदड़ो है, लोथल है, लेकिन जो नहीं है वो पूछा तो इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार के लिए सामान्यतः करते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मनके और आभूषण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर इसमें पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों पर पाए गए अन्नागार किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का सुझाव देते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का सुझाव देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल अपने विस्तृत गोदी के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी। गोदी का मतलब बंदरगाह, मतलब जो आपका लोथल बंदरगाह से पश्चिम के कुछ जो है उसमें एम्पायर तोड़ के साथ जो है इनका व्यापार होता था। इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म का पालन करते थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी विशेष धर्म का निर्णायक प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। मतलब वो हिंदू थे ये भी नहीं कर सकते हैं, बौद्ध थे ये भी नहीं कर सकते हैं, जैन थे ये भी नहीं सकते, मतलब कोई विशेष धर्म का नहीं थे वो लोग। इसके हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी विशेष धर्म का निर्णायक प्रमाण नहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदियों के प्रमाण प्रदान करता है। मतलब अग्नि की वेदिका के प्रमाण जो है कहाँ से पाए गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। तो जरा मित्रों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 से कैसा लगा आपको सेशन कमेंट सेक्शन में लिख के भी। यदि आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन का सेशन चाहते हैं
तो ये वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करूँ। कम क्वेश्चन लेने का उद्देश्य ये रहता है कि आपको शॉर्ट टाइम में जो है ये वीडियो मिल जाए 10 क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है ज़्यादा लंबा वीडियो होने से जो है बोरिंग भी लगता है। धन्यवाद।